हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप सो सब बढ़िया होगे। सो आज हम देखने वाले हिंदी का लेसन। हम हमारे अभी पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, हिंदी मराठी। अभी हम इंग्लिश ये दोनों कंप्लीट हो गए कि फिर एक जैसा इंग्लिश, हिस्ट्री और साइंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम हमारा हिंदी का 12 लेसन सपूत। सपूत यानी लड़का, है ना। देखो क्या है लेसन। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। कौन सा? फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। क्या बोला गया है कि बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत जूनी बात है कि एक फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था, जहाँ गांव में हर तरफ क्या थी? स्वच्छता रहती थी। और गांव के हर गली में नियमित रूप से क्या होता था? झाड़ू लगाया जाता था। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। नालियाँ मतलब जो भी नाली में कचरा वगैरह होता है ना, हमारे यहाँ भी नालियाँ साफ़ करने वाले आते हैं ना, म्यूनसिपाल्टी वाले। वैसे क्या होती थी, रोज़ नालियाँ साफ़ होती थी। और क्या होता था? लिपाई पुताई। क्या लिपाई पुताई मतलब पता है आपको? देखो जैसे खेड़े खेड़े में घर रहता है ना, खेड़ों में जैसे घर रहता है गाँव में, तो गाँव में क्या होता है कि जो गाय का गोबर होता है, वो गोबर से वो घर को लिपाई पुताई करते हैं। ठीक है, उसको कहा गया है लिपाई पुताई करके घर आंगन को सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। क्या थे? परिसर में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। परिसर में क्या थे? बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे वो लोग? पेड़ पौधे लगाते थे, इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट मतलब क्या होता है कि जो गांव का हमारा जो ये होता है, मेन चौक होता है, वो क्या होता था? स्वच्छ और सुसज्जित होता था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। पनघट मतलब जो कुएं का जो रहता है ना, कुना जहाँ से हम पानी वगैरह भरते हैं, उसे कहते हैं पनघट। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले मतलब कौन था यहाँ पे? कि उनके जो लड़के थे, उनका वो क्या कर रही थी? गुणगान गा रही थी, मतलब उनकी बड़ाइयाँ कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। उनका कहना का मतलब ये था कि जब से उनका लड़का शहर से पढ़कर आया है, तब से वो क्या है? चारों ओर उसकी धूम मची है, मतलब उसकी ही चर्चा हर तरफ हो रही है। इसको कहा गया है कि उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आवश्यक के तारों को सॉरी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है। जैसे हम बोलते हैं ना, उपग्रह है ये, पैलानोन्स है ये, अलग अलग टाइप के ग्रह है। वैसे वो क्या करता है? ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश में जो तारे हैं तो उनको उनको देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी दूसरी ने जोश से झटके आगे बढ़कर कहा। क्या कहा उन्होंने? कि जो उनका लड़का जो विदेश से पढ़ के आया है, वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश में तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। वैसे ही वो देश विदेश की सभी बातों को उसे पता है। तभी वहाँ पे खड़ी दूसरी जो औरत थी, वो फटाक से उठकर बोलती है कि अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखकर भी नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने क्या कहा कि मेरे लड़के जैसा जो बलवान है, वो क्या होगा? 10-5 जो भी गांव होंगे आसपास के, उसमें कोई भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह कर लगाता है। दंड बैठक मतलब उठक बैठक जो लगाते हैं ना पहलवान लोग, उसको बोलते हैं दंड बैठक। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने को घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। क्या कहती है वो दूसरी औरत? कि उनका जो लड़का है वो बहुत ही बलवान है। वो रोज सुबह उठकर 500 उठक बैठक निकालता है और फिर अखाड़े में जब भी वो लड़ने के लिए आता है तो बड़े बड़े पहलवान उसके साथ लड़ने के लिए राजी नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्या है? मेरा सपूत है, मतलब मेरा लड़का है। तभी
तीसरी जो स्त्री होती है, औरत होती है, वो कहती है, अब तीसरी स्त्री की बारी थी, वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब क्या? अच्छा नहीं। सपूत मतलब ऐसा कहते हैं कि बहुत मतलब माँ बाप की आज्ञाकारी लड़का जो रहता है ना, उसको सपूत बोलते हैं। और कपूत मतलब जो माँ बाप का सुनता नहीं है या फिर उनका जो भी उनका कहा है उसका पालन करता नहीं है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता है, मतलब वो दिन भर काम करता रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तभी तीसरी स्त्री क्या बोलती है कि कपूत सपूत का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा जो लड़का है वो बहुत अच्छा है। दिन भर वो साधारण स्वभाव का है और वो किसान है, और वो दिन भर खेत में जुता रहता है, मतलब वो दिन भर खेत का काम करते रहता है, और जब भी घर आता है तो घर के भी काम करने लग जाता है। और इसीलिए आज उसे ज़बरदस्ती मैंने मेला देखने भेजा है, और इसीलिए उसके जगह पे मैं पानी भरने आई हूँ। तीनों स्त्रियाँ अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। तभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। वह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरा तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते उसने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो अब इसमें तीनों में क्या फ़र्क है। पहली स्त्री तो बहुत बड़ाई कर रही थी, मेरा लड़का पढ़ के आया है ये, लेकिन तो भी उसका लड़का क्या बोला कि वो वहाँ पे आया, उसने देखा कि उसके माताजी के हाथ में पानी का घड़ा है, लेकिन उसने उठाया क्या? नहीं। उसने क्या कहा कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, मैं लेट आऊँगा, खाना खा के आऊँगा, और वैसे ही चले गया। दूसरा जो पहलवान था वो दंगल में जीत कर आया था, लेकिन तो भी पहलवान होने के बाद भी उसने अपने माँ की मदद की नहीं। वो आया और उसने कहा कि मैं थक कर आया हूँ, दंगल में जीत कर आया हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी घर पर पानी लेकर पहुँचो। लेकिन जैसे ही अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र आया, वह आते ही उसने अपने माँ के सिर पे से घड़ा उतारा और अपने सिर पे ले लिया और कहा कि माँ तुम क्यों चली आई, मैं तो आने ही वाला था पानी भरने के लिए। और वो उत्साह के साथ अपने घर की ओर चला गया। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संजोग के झुक गया। उन्हें बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। बाकी दोनों के क्या निकले फिर? कपूत, है ना। क्योंकि कपूत वो कह रहे थे ना कि तुम्हारा लड़का कपूत है क्या, तो असली में कपूत तो इन दोनों के लड़के निकले और सपूत वही है। तो हमेशा एक ही का यहाँ पे एक ही बोध दिया गया है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। कर्तव्य मतलब जो भी अपने माता पिता के लिए है, और सेवा करना मतलब ऑफकोर्स आपको अपने माँ पिता की, भाई बहन की जो भी मदद होती है वो करनी ही चाहिए। उसके बाद में ही जो हमें अपना जो ज्ञान और बल है वो उसके बिना क्या है? अधूरा है। वो दोनों समझ गई और उनका क्या हो गया? सिर तीसरी के सामने सिर संजोग से झुक गया। तो ये था हमारा आज का लेसन सपूत। ठीक है, तो अगली बार हम जो भी लेसन देखेंगे वो रहेगा राष्ट्रीय त्यौहार। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।